यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। ईश्वर मेरे है, उदार है और सर्वश्रेष्ठ है, ये विश्वास की बात हुई। फिर बोले और आगे चीज है, वो क्या? बोले आत्म्यता। आत्म्यता वह मेरे हैं, वो इन सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान मेरे हैं, बस इतनी सी बात है। इस बात को अगर हम दृढ़ स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन, जहां भी बैठे हम, घर में बाहर, पुरुष हो नारी बालक, सभी के सभी धन्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए, भगवत स्वरूप हो जाए। मीराबाई ने यही तो माना था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हम भगवान को मानते तो है कि भगवान है न हमारे है, पर हम दूसरों को भी मानते, ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी जाति है, ये मेरा वो है, ये मेरा ये है। इस तरह भगवान को एक सदस्य के रूप में, एक अंग के रूप में मानते हैं। संपूर्ण रूप से हम माने कि ईश्वर है और वही हमारा है। वास्तव में ऐसी बात है, भगवान के बिना अगर भगवान एक क्षण भी हमसे अलग हो जाए तो हम श्वास भी नहीं ले सकते। पथमेड़ा गांव में किसान रहे, तो एक दिन हम उस गौशाला में जा रहे थे, बीच में मिले। हमने कहा भगवान बड़े दयालु है, भगवान बड़ी करुणा करते। वो बोले नहीं महाराज। क्यों? बोले ना, भगवान तो बड़े विचित्र है। कैसे? बोले जब बरसात की जरूरत थी तब तो बरसात की नहीं, और अब सर्दियों में बरसात कर रहे, हमारी फसल नष्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो बड़े बड़े कठोर है। अरे भाई, तू अपनी फसल मानता इसलिए तो कहता है कि भगवान कठोर है। अगर तू फसल को अपनी न मानता तो भगवान को कठोर न कहता। एक घटना आती है, कुंभार थे, कुंभार मटकों घड़वा वाला। ए कुंभार एनी दीकरी ने મળવા गया गामड़ा में, प्रजापति कहिए छे हमने। तो ये दीकरी ने ये મળવા गया, पहली बे दीकरियों होती, पहली दीकरी ने घरे गया तो ए बहन बोली कि बापा 4-5 दाड़ा सुधी वरसाद न थाय तो बहु हारू, नहीं तो बधु कर्यो करायो धूळ मळी जाशे। હવે એ જ કાકા પ્રજાપતિ કાકા બીજી દીકરીને મળવા બીજે દાડે ગયા સવારમાં ઉઠીને। એ દીકરી બોલી કે બાપા ભગવાન કરે ને 5 દાડા માં વરસાદ થઈ જાય, નહીં તો બધું કર્યું કરાયું ધૂળ મળી જશે। अब बापा ने શું કરવું? एक દીકરી तो कहे 5 દાડા में वरसाद न थाय तो ठीक, आबरू रहे, लाज रहे, मेहनत ऊपर न पड़े। और बीजी दीकरी कहे कि 5 दाड़ा में वरसाद थई जाए तो मारी जी मेहनत छे ऊपर न पड़े। तो भाई હવે એ દીકરીઓનો બેનો પેલાને ખેતી કરેલી હતી, વરસાદની જરૂર હતી ને પેલાને મટકા, કાચા મટકાના કજાવા બનાવેલા હતા, એને વરસાદની જરૂર નથી। વરસાદ આવે તો ભીજી જાય બધા મટકા। પેલાને ખેતરીમાં પાણીની જરૂર હતી, પાણી ના આવે તો ફસલ સુકાઈ જાય। હવે ભગવાનને શું કરવું તમે બતાવો? એની ફસલ સુકાવવી કે પેલાનો કજાવો ગાળવો? તો આ જે આપણા અલગ અલગ સ્વાર્થ છે ને બધાના, આપણે સાચી રીતે સ્વાર્થને સમજી નથી શકતા। આ તમે રામાયણ કથા સાંભળો છો, સ્વાર્થ સચ જીવ કો એહા, मन कर्म वचन प्रभु पद नेहा। सबसे सच्चा स्वार्थ जीव का यह है कि ईश्वर के चरणों में प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, भगवान मीठे लगने लग जाए, अच्छे लगने लग जाए। जैसे संसार में रुपये, पैसे, मान, बड़ाई, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, ऐसे ही केवल ईश्वर अच्छे लगने लगे, संसार की वस्तुओं को छोड़ के ईश्वर की ओर मन मुड़ जाए, तो भाई ये सच्चा स्वार्थ है। बाकी ये जो चीजें, रुपये मिल गए तो रहेंगे नहीं, व्यक्ति मिल गए तो रहेंगे नहीं, पद मिला तो रहेगा नहीं, और ये शरीर भी रहेगा नहीं। शरीर भी हमारे पहले थे वो सब चले गए,
और ये शरीर भी दिन प्रतिदिन मिटते जा रहे, नष्ट होते जा रहे। इस तरह ये हमारा सबका अपना ज्ञान है कि कुछ भी हमारे पास रहने वाला नहीं है, फिर भी हम कहते मेरे चाहिए मेरे चाहिए। पर तेरे चाहिए क्या? तेरे पास में जो रह सके वो तो तेरे को चाहिए। जो तेरे साथ नहीं रह सकता, तारी पासे नहीं रह सकतो, એને માટે તું રાત દાડો આ મેઠું લાગે છે, આ જુએ છે, આ જુએ છે, આ જુએ છે, तो आ तो आवे ने चलू जाए, आता है और चला जाता है, पर तुम रह जाते हो, तुम खाली के खाली रहते हो। ये अपना सबका अनुभव है, सबका ज्ञान है, फिर भी इस तरफ दृष्टि नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि दृष्टि हमारी अपवित्र हो गई, तामसी हो गई, अशुद्ध हो गई, मलिन हो गई। कैसे हुई? कि हमारा खान पान अपवित्र है, अशुद्ध है। हम शरीर में जो आहार लेते हैं वह आहार शुद्ध नहीं है, हम जो बोलते हैं वह वाणी शुद्ध नहीं है, हम जो हवा लेते हैं, जल पीते हैं, उसमें कहीं न कहीं अपवित्रता है, दूषितपना है। उसी कारण हमारा विचार, हमारा चिंतन, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हम चाहते हैं ऐसा नहीं कर पाता, उसके विपरीत हो जाता है। ये अपवित्रता खान पान की है। तो कल प्रार्थना की कि भाई मूल में हमारे पूर्वजों ने पवित्र बनने के लिए जो व्यवस्थाएं स्थापित की थी, जो हमारी सभ्यता थी, जिसके आधार पर एक महान संस्कृति के प्रचारक हमारे पूर्वज बने, सारे संसार के मानवों को दिशा देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले बने, उसके मूल में गौ माता थी, गाय माता थी। गाय माता की कृपा से भारत की संस्कृति, सनातन धर्म और भारत के ऋषियों को वो दिव्य ज्ञान हुआ, वह अमर संदेश उनको प्राप्त हुआ, वह ऐसा रस मिला, गौ माता की कृपा से मिला। ऐसी पवित्र गौ माता हमसे दूर हो गई और हमने अपना शरीर में दो तरह का कल कहा था कि भाई यहाँ आते हो, मेला करते हो तो कुछ मेल के जाओ, मानी इधर आए हो तो कोई दुर्गुण छोड़ के जाओ और कोई सद्गुण लेके जाओ। तो आज हम निवेदन करेंगे कि आपके जो दुर्गुण है, जैसे भैंस का दूध दही घी खाना दुर्गुण है, खेती में डीएपी यूरिया डाल के कृषि करनी दुर्गुण है, और शरीर में बीड़ी तंबाकू चाय शराब खाना ये दुर्गुण है। तो इन तीन दुर्गुणों में से एक न एक दुर्गुण छोड़ के जाओ। और बोले क्या लेके जाएं? तो बोले भाई आज से मैं गौ का पालन करूंगा, गाय का दूध सेवन करूंगा, गाय की सेवा करूंगा, एक तो गौ पालन का, और एक दूसरा भाई गीता जी और रामायण जी की पुस्तक ले जाओ, तीसरा भाई अपने घर में तुलसी का वृक्ष लगाओ। ये तीन चीजें, घर में गाय आ जाए, तुलसी आ जाए और गीता रामायण आ जाए, घर पवित्र हो जाएगा। पीढ़ियों पीढ़ियों तक पवित्रता घर को मिलेगी अगर आपके घर में गाय, गीता और ये पवित्र तुलसी का निवास हो जाए। ये लेके जाना है और वो छोड़ के जाना है। एक दो दिन में विचार कर लो। मुझे किसी ने घड़ी दी नहीं, टाइम ज्यादा हो गया होगा तो कथा सुननी होगी। मैं अपनी बात को जल्दी विराम देता हूं। आपके अगर रुचिकर हो तो और भी इस विषय में बताएंगे। हमारे मन में आता है कि ऐसी ऐसी बातें बताएं जिससे सभी लोग काम में ले सके, सबको प्रत्यक्ष लाभ हो, प्रत्यक्ष लाभ हो। ऐसा नहीं कि बातें कह दी और सुन ली, प्रत्यक्ष लाभ हो। अच्छा। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, बंधुओं, एक कृपा करो, बहुत बड़ी कृपा। किनके ऊपर? अपने आप के ऊपर। अपने साथ ईमानदार बनो। अगर हम लोग हमारे साथ ईमानदार नहीं बन पाए तो दूसरों के साथ कैसे बनेंगे? जो आदमी अपना खुद का भला नहीं कर सकता वो दूसरों का भला कैसे करेगा? तो भाई अपना भला करने के लिए क्या करना? बोले शरीर को रोगी आलसी मत बनाओ, विचारों को दूषित मत बनाओ, वाणी को अपवित्र मत बनाओ। ये जो है ये बहुत बड़ी चीज है, इतनी अद्भुत चीज है कि जो आदमी अपने शरीर मन बुद्धि जो मिले उनको पवित्र कर लेता है, या पवित्रता ही उनकी सुरक्षा कर लेता है पवित्रता की,
वह आदमी महान बन जाता है, महान बन जाता है, जगत के लिए एक आदरणीय आदर्श पुरुष बन जाता है। तो आप हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें गोपालन लोक संस्कृति की ओर पुनः आप अनुग्रह करके ले जाएं, जिससे हमारे गांव समृद्ध हो, स्वावलंबी हो और स्वस्थ हो, हमारा समाज निरोग हो, पवित्र हो और बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, हमारा राष्ट्र शौर्यशाली हो, नीतिवान हो, चरित्रवान हो। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब अन्नदाता, जो जगत का अन्नदाता किसान है, वह उस महान अपराध को छोड़े। एक भयंकर अपराध किसान के द्वारा अनजाने में हो रहा है, वो ये है कि किसान जगत को धारण करने वाली पृथ्वी माता को जहर खिला खिला के उत्पादन ले रहा है। जैसे गौ माता को कोई इंजेक्शन दे के दूध निकालता है, ऐसे ही पृथ्वी को फर्टिलाइजर और कीटनाशक दवाइयों दे के अन्न या औषध निकालना है। जिस तरह इंजेक्शन से निकाला हुआ दूध दूध नहीं है, प्रत्युत जहर है, ऐसे ही उससे निकाला हुआ, फर्टिलाइजर से निकाला हुआ अन्न है, वह वास्तव में अन्न न होके रोग है। हम पूरे राष्ट्र को रोगी कर रहे हैं, हमारी पृथ्वी माँ को रोगी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप अन्नदाता के द्वारा हो रहा है। किसान जगत का अन्नदाता है, अन्न देने वाला है, और किसान अगर ठीक हो जाए तो पूरा मानव समाज सुधर सकता है। लोग तो जाते हैं बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों के पास में, और हमको लगता है कि बहुत बड़ी बुद्धिमानी तो ये है कि जो समाज, जो व्यक्ति, जो राष्ट्र उस मानव के शरीर को स्वस्थ रख सके, हृदय को पवित्र बना सके और बुद्धि को विवेकशील बना सके, वो ही सबसे श्रेष्ठ उपाय, सबसे श्रेष्ठ रास्ता और सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अब ऐसा काम आप हम कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम पिछली गौशाला में गए थे तो वहाँ चाय बन रही थी, और कई दिनों से चाय बनती है। तो हमने कहा चाय क्यों बनाते हो? तो बोले साहब चाय नहीं बनाते हैं तो फिर बाहर वाले आते, वो कहते हैं कि यहाँ तो चाय पिलाई नहीं थी, पिलाते ही नहीं। अच्छा, तो ये चाय की पत्ती कहाँ से लाते हो? चीनी तो खेती करिए, व्यापार कीजिए, जो कुछ करते हैं, माला फिरिए, कथा कीजिए, सुनिए, पर भाई अपने साथ ईमानदार हो जाइए। जो चीज अपनी नहीं है वह अपने लिए भी नहीं है, जो अपने लिए नहीं है और अपनी नहीं है उसको ब्रह्म से अपना मानना, ये बहुत बड़ी भूल है। और इस भूल से रहित हो जाना चाहिए सबको, और इससे रहित होने से सच्चा रास्ता, भलाई चीज मिलेगी। अपन जानते हैं कि हम अगर कोई नशा की चीज खाएंगे तो ये शरीर में नुकसान करेगा, जहर ही है, फिर भी खाते हैं। तो मैंने कहा पहले आहार की शुद्धि करो, तो जो नहीं करना चाहते हैं वो हो जाता है, उसमें पराधीनता पूर्वक आपके साथ में वो हो जाता है। तो आप एक सबल बनिए, स्वाधीन बनिए। उसके दो ही रास्ते हैं, ईश्वर की प्रार्थना और गौ माता की सेवा। प्रार्थना से बल मिलेगा, और सेवा और प्रार्थना मानव को अपार बल देती है, और अपार बल देके उस सच्चिदानंद घन परमात्मा से अभिन्न कर देती है। इसलिए भगवान की प्रार्थना और गौ माता की सेवा हो, घर घर में गोपालन हो, गाय के घी, दूध, गोमूत्र, गोबर और उनकी उपस्थिति का वर्णन हम कल के सत्संग में करेंगे। आज अपन इस बात को इसी स्थान पे विश्राम देते हुए गौ माता के चरणों में अर्पित करते हैं, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो सभी को त्याग का। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय।